हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी क्लास 4 की इंग्लिश की रहेगी। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर, जिसका कि नाम है द गोल्डन गोज, अ हिप्पोपोटेमस स्टोरी। स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ स्टोरी के बारे में बताया गया है। लीजेंड और मिथ इज स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम, यानी लीजेंड या मिथ एक इस तरह की स्टोरी होती है जो प्राचीन समय की होती है। दिस स्टोरी रिलेटेड टू गॉड, और ये जो लीजेंड या मिथ वाली स्टोरी होती है गॉड से रिलेटेड हो सकती है, देवी देवताओं से रिलेटेड हो सकती है, किंग्स राजा रानियों से रिलेटेड हो सकती है। इट इज रिटन टू गिव आइदर मैसेज और इंक्लूड मोरल वैल्यू, यानी इसको इस उद्देश्य से लिखा जाता है कि कोई मैसेज देगा, संदेश देगा, या कोई नैतिक मूल्यों को सिखाएगा। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ द बनारस, यानी एक बार की बात है, बनारस शहर में एक क्वीन यानी राजकुमारी रानी रहती थी। वन नाइट शी ड्रीम्ड अ ब्यूटीफुल गोल्डन गोल, यानी एक रात को उसने एक गोल्डन गूज के बारे में, यानी सोने के हंस के बारे में उसने सपना देखा। सी आस्क्ड द किंग टू ब्रिंग हर वन सच अ गुड, फिर वो अपने यहाँ के राजा जी को कहती है कि आप मुझे वैसा ही गोल्डन गोल एक ला कर दीजिए। ऑन हिज मिनिस्टर एडवाइस द किंग बिल्ट अ ब्यूटीफुल लेक ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ हिज कैपिटल टू अट्रैक्ट द रेयर एंड लवली क्रिएचर, यानी फिर उसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और फिर अपने राज्य के एक बाहरी छोर पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर तालाब बनवाया। उसका उद्देश्य ये था कि वो क्या करते हैं कि सारे जो रेयर बर्ड्स हैं उड़कर वहाँ पे आएंगे, लवली क्रिएचर्स, और वो उनको देख पाएंगे। द न्यूज ऑफ सच अ लेक स्प्रेड अमंग द बर्ड, और जैसे ही कि ये बन चुका या बनने लगा तो इसकी न्यूज़ जो है उस लेक की पूरे बर्ड्स में फैल गई। अ कपल ऑफ गोल्डन गीज वेंट टू दियर किंग, वेंट अप टू दियर किंग, यानी बहुत सारे गोल्डन गीज किंग के लेक के पास भी गए। दे टोल्ड हिम दैट दे वर क्वाइट टायर्ड ऑफ लिविंग अप ऑन द माउंटेन एंड वुड लाइक टू सी दिस वंडरफुल लेक वेयर दे हैड बीन प्रॉमिस्ड फूड एंड प्रोडक्शन। गोल्डन गूस सारे अपने राजा के पास गए। वहाँ पर उन्होंने उनको ये बताया कि वो बहुत थक चुके हैं माउंटेन पर रहने के बाद, और वो ऐसे लेक के पास जाना चाहते हैं जहाँ पर उनकी सुरक्षा और भोजन का भी इंतजाम है। द किंग ऑफ बर्ड्स किंग गूज एग्रीड एंड टुक द होल फ्लॉक डाउन साउथ टुवर्ड्स बनारस, यानी जो गूज का राजा था किंग गूज, वो इस उन सबकी बात से सहमत हो गया और अपने सारे गूज के जो फ्लॉक झुंड थे उनको साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ बनारस में ले गया। फिगर में आप देख सकते हैं ये गूज है, ये लेक है वो बढ़िया सा। मीन वाइल द मिनिस्टर ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग हैड प्लेस्ड हंटर ऑल अराउंड द लेक, और यहाँ पर मिनिस्टर जो मंत्री थे राजा के, उन्होंने लेक के चारों तरफ हंटर्स को लगा दिया था, शिकारियों को लगा दिया था। इन ऑर्डर टू कैप्चर एनी गोल्डन गूज दैट हैपन टू पास बाय, उन्हें इसलिए लगाया गया था कि कोई भी गोल्डन गूज अगर यहाँ से पास करे तो उन्हें क्या करें, कैप्चर कर लें, पकड़ लें। When the head hunter saw the flock of the golden geese approaching, he immediately set up the trap among the water lilies and lotus. जैसे ही कि जो मुख्य हंटर था, शिकारी था, उसने देखा कि गोल्डन गीज का बहुत एक बड़ा झुंड जो है लेक के पास अप्रोच करने वाला, पहुंचने वाला है, उसने वाटर लिली और लोटस में जो है ट्रैप जाल बिछा दिया। द होल फ्लॉक केम फ्लाइंग डाउन इन अ माइटी सूप, जो कि पूरा जो गोल्डन गूज का फ्लॉक झुंड था वो बहुत ही तेजी से नीचे आ रहा था। एज द किंग क्लॉ टच द वाटर द ट्रैप शट एट वंस, जैसे ही जो गोल्डन गूज का किंग था उसने वाटर को टच किया, जाल क्या हुआ, उसे बंद कर लेता है, कैप्चरिंग हिम, यानी उसमें फंस जाते हैं किंग गोल्डन गूज। ऑल दीज गीस हैव फ्लोन अप हैव टू सेव देमसेल्फ, लेकिन बाकी सारे जो गोल्डन गूज हैं वो उड़ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। बट सीइंग द किंग क्रैब सी इमीडिएटली कैम बैक टू हेल्प हिम, लेकिन जैसे कि वो देखते हैं कि हमारे गोल्डन गूज वाले राजा जो है ट्रैप हो गए, पकड़े गए हैं, तो उसको बचाने के लिए भी आते हैं। द किंग टोल्ड देम टू फ्लाई टू सेफली बट दे नॉट लिसन, यानी गोल्डन गूज जो राजा थे वो बोले कि और पक्षियों को कि आप लोग सेफली कहीं और चले जाइए, लेकिन वो सुनते नहीं। दे रिफ्यूज टू द डिजर्ट देयर मास्टर इन द फेस ऑफ डेंजर, मतलब वो अपने किंग को डेंजर में, खतरे में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। द हेड हंटर वॉज वेरी इंप्रेस विद द लॉयल्टी ऑफ द गोल्डन बर्ड, और उनकी इस लॉयल्टी को देखकर, गोल्डन बर्ड की इस लॉयल्टी को देखकर जो मुख्य शिकारी था वो बहुत ही खुश होता है, इंप्रेस्ड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। रिकॉग्नाइज देम एज अ बर्ड हु डिमॉन्स्ट्रेटेड ग्रेट नोबेलिटी, यानी वो उन्हें इस रूप में पहचान लेता है, समझ लेता है कि इन सब बर्ड में बहुत ही ज़्यादा क्या है, सजनता है, बहुत अच्छे हैं ये बर्ड। बीइंग अ करेजियस मैन हिमसेल्फ ही रिलीज द फुट ऑफ किंग गोज एंड वॉश द वाउंड क्लीन, यानी बहुत ही साहसी आदमी था वो जो हेड हंटर था। उसने जो गोल्डन गूज के किंग थे उसके पैर को जो है, जो कैप्चर किया था उसको छुड़ाता है, और उसके पैर में जो घाव भी रहता है उसको धुलकर क्लीन करता है। बिफोर गोइंग टू द माउंटेन द किंग गोज आस्क्ड टू मीट द क्वीन ऑफ बनारस, और जो गोल्डन गूज का किंग था उसने माउंटेन में जाने से पहले उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो क्वीन ऑफ बनारस से मिलना चाहता है, रानी से। ही टोल्ड हर दैट इट वाज नॉट करेक्ट टू कैप्चर फ्री एनिमल जस्ट फॉर वन सेल्फ इंटरेस्ट, वो अपनी बात करते हुए कहते हैं कि अपने लिए किसी को, जानवर को पकड़ना, पक्षी को पकड़ना ये सही नहीं है। ही आस्क्ड द किंग ऑफ बनारस टू रिकॉग्नाइज द ग्रेटनेस ऑफ द हेड, ही आस्क्ड द किंग ऑफ बनारस टू रिकॉग्नाइज द ग्रेटनेस ऑफ द हेड, और फिर उन्होंने किंग ऑफ बनारस जो राजा थे बनारस के, उनको अपना जो है अपनी तरफ से जो है धन्यवाद दिया। हेड हंटर को भी धन्यवाद दिया उन्होंने। द किंग ऑफ बनारस मेड द हेड हंटर वन ऑफ हिज मिनिस्टर, और इसी वजह से जो बनारस के राजा थे उन्होंने हेड हंटर को मिनिस्टर बना दिया। ही रियलाइज दैट ही हैड फाउंड अ करेजियस एंड काइंड मैन टू लुक आफ्टर हिज किंगडम विद लव एंड अफेक्शन, यानी उन्हें समझ में आ गया कि जो हमारा हेड हंटर है बहुत ही काइंड काइंड है, साहसी है,
दयालु है, इसलिए उन्होंने वो राज्य के लोगों को स्नेह देगा, अफेक्शन, मदद करेगा। सिंस देन इट इज सेड अ गुड डीड ऑलवेज रीप्स अ रिवॉर्ड, इसलिए तब से कहा जाने लगा है कि अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो जानना जरूरी है। आउटस्कर्ट मतलब होता है आउटलाइन रीजन, यानी बाहरी क्षेत्र। रेयर मतलब नॉट सीन वेरी ऑफन, या जिसे जल्दी नहीं देखा जा सकता है, जैसे दुर्लभ। प्रोटेक्शन मतलब होता है कीपिंग सेफ, यानी किसी को सुरक्षित रखना। फ्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड, यानी पक्षियों का समूह या झुंड जिसको बोल सकते हैं। ट्रैप, ट्रैप मतलब डिवाइस फॉर कैचिंग एनिमल, यानी किसी एनिमल को पकड़ने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है जिसको बोल सकते हैं आप जाल। मूविंग डाउन सडनली, यानी अचानक नीचे आना, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में सो। डिजर्ट का मतलब लेफ्ट अलोन, या जिसको बोल सकते हैं रेगिस्तान भी बोल सकते हैं आप। रीप, रीप का मतलब ऑप्टेन, यानी प्राप्त करना, या फल, फल जिसको बोल सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।